अगर तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे, बदले में वो पलट के तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो उसने तुम्हारे माँ बाप को गाली नहीं दिया, जिम्मेदार तुम होगे ना। तुम उसको गाली देते ना वो पलट के। तो यही तो हुआ, और यही तो नुपुर ने किया कि लगातार जब गाली वहां से आ रही थी तो उन्होंने भी गाली दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे ही अगर तुम किसी के झूठे खुदा को गाली दोगे, गलत कहोगे, झूठा कहोगे, तो वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेगा। उसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो। नुपुर ने बयान क्या दिया कि 57 मुस्लिम कंट्री एक साथ एकजुट होकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरती नजर आई और लगातार हिंदुओं का आरोप है कि साहब करने वाले केवल हम नहीं, वहां से भी लगातार टिप्पणियां आती हैं, लेकिन तब सरकार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। नुपुर के हुई प्रतिक्रिया जहां सारी मुस्लिम कंट्रियां इसकी मांग कर रही थी, वहीं हिंदू कहीं ना कहीं अचंभित भी है और मनोदशा कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचा रही है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लोगों के मन में क्या विचार है, मैं एक बार सुन लेता हूँ। मेरे साथ है सिवान जिले बिहार से अब्बास भाई, एक बार बात कर लेते। नाम पहले पूरा बताइए सर। सैयद मोहसिन अब्बास जी बोलिए, क्या क्या कहेंगे? अभी जो माहौल चल रहा है यहाँ पे, मैं अभी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे हूँ। मैं आया था ऐसे ही, अभी मैं गोरखपुर से मैंने ट्रैवल किया, कल ही मैं दिल्ली आया हूँ। माहौल जो यहाँ पे देखा तो थोड़ा सा दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। और जो अभी जो ये चल रहा है नुपुर शर्मा के खिलाफ, नुपुर शर्मा ने गलती की कि वो माफ़ी मांगे, उसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत हज़ारों लोगों, लाखों लोगों का दिल दुखाया है, भावनाओं को चोट पहुंचाया है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर भावनाओं को लगातार चोट आती रहती है तो आपने प्रतिक्रिया देखी, मैंने कई बार टीवी डिबेट पे देखा कि लोग शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलकर कि भाई आप प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हैं, ये भी पूरी तरीके से गलत है। हाँ। ये अगर ये कोई कहता है तो मैं मोहम्मद साहब का एक कोट करता हूँ, उनका एक वाकया है, मैं उसको कोट करना चाहूँगा। वो दरबार में थे, उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को गाली मत दो, तो उनके जो सहाबी लोग थे उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अपने माँ बाप को कौन गाली देता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम दूसरे के माँ बाप को गाली दोगे, बदले में वो पलट के तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो उसने तुम्हारे माँ बाप को गाली नहीं दिया, जिम्मेदार तुम होगे ना। तुम उसको गाली देते ना वो पलट के। तो यही तो हुआ, और यही तो नुपुर ने किया कि लगातार जब गाली वहां से आ रही थी तो उन्होंने भी गाली दी। पूरी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे ही अगर तुम किसी के झूठे खुदा को गाली दोगे, गलत कहोगे, झूठा कहोगे, तो वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेगा। उसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को झूठा और सच्चा, मैं ये नहीं कह रहा। अब आप ये बताइए जिम्मेदार आखिर है कौन, ये तो बताइए। लोग हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि जो पहले गाली दे रहा है जिम्मेदार वो है, तो मैंने कहा जिम्मेदार क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया है। तो क्रिया किसने की? क्रिया उन्होंने की। किन्होंने? जो उनके साथ बैठे हुए थे। हाँ, तस्लीम रहमानी साहब। तस्लीम रहमानी साहब थे। मैंने उनका वो सुना था, इंटरव्यू सुना था, जो डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे नहीं बोला, क्योंकि तस्लीम रहमानी साहब पढ़े लिखे इंसान है। आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया से हैं, आप देखे होंगे, शालीन इंसान है, शांत इंसान है, चिल्लाने वाले इंसान नहीं है। उन्होंने कुछ कहा, वो वहाँ पे जो शिवलिंग की बातें हो रही है कि शिवलिंग है या फव्वारा, उस पर बातें चल रही थी, फिर ये भड़क गई उसके लिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ बात नहीं कही थी। आप अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उनका वो क्लिप देख लीजिएगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन इनके अंदर भरा हुआ था तो इन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अभी कोई लोग ऐसा कहते हैं तो वो नहीं कहना चाहिए। किसी के भी धर्म को जो मानता है, हर इंसान को अपना जवाब खुद देना। अगर मैं कुछ गुनाह करता हूँ, मैं गलत करता हूँ, तो भगवान के पास मैं जाऊँगा तो मेरा जवाब आप नहीं देंगे, मेरे माँ बाप तक नहीं देंगे, मुझे खुद देना है। यहाँ पे बयान दिया और उधर बस हिंसा भड़की है, उस पर क्या बोलेंगे? हिंसा ऐसी भड़की कि फिर योगी जी बुलडोजर लेके आते, पीला पंजा लेके आते तो कहते हैं साहब ये क्या कर रहे हैं, बच्चे तो नटखट है, थोड़े भड़क गए थे। फिर देखिए, अभी मैं इतनी देर से बैठा था यहाँ पे, अभी मैं देख रहा था कितने लोग बोल रहे थे, अलग अलग यहाँ पे कम से कम 50 मीडिया हाउस खड़े हैं, सब लोग वही लोग बोल रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। वही चीज़ वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने, मैं वहाँ पे था नहीं, दूसरा पक्ष कोई नहीं देखता है क्या हुआ, सिर्फ एक पक्ष दिखाया जाता है। आज का जो ये हाल है कि कैसे मुसलमान, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आपका पक्ष हम नहीं रखना चाह रहे हैं, हम आपका पक्ष सुन रहे हैं, तो दूसरा पक्ष तो जानना चाह रहे हैं हम। तो मैं वहाँ पे था नहीं, मैं कानपुर का हूँ नहीं और ना मैं कानपुर में था नहीं, हमने सिर्फ एक साइड का देखा और बिना किसी इसके प्रतिक्रिया होती नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं नहीं, आपको इसका मतलब लग रहा है कि वहाँ पे भी कोई क्रिया हुई है उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है,
यहाँ पे बयान दिया और उधर बस हिंसा बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं जी, है। बताइए। उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, कुछ हुआ होगा। मैं उसके बारे में डीपली जानता नहीं हूँ, तो मैं उससे बोल नहीं सकता हूँ कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मैं फालतू की बातें नहीं कर सकता। अच्छा, आप पूरे अगर देश में कोई यदि आप किसी बात पे अपनी बात रख रहे हैं, तो आपने ये माहौल नहीं देखा। जहांगीरपुरी आपने सुना होगा, सिलमपुर आपने सुना होगा, मौजपुर आपने सुना होगा, आपने और बाकी चीज़ें, मीठापुर सुना है, जैतपुर सुना है? नहीं सुना होगा, उतना नहीं सुना होगा, क्योंकि जैतपुर मीठापुर नहीं सुना होगा। मैं एक्चुअली फरीदाबाद के पास। चलिए, बहुत अच्छा। तो मैं आपसे कहूँ कि आपने यमुना विहार सुना है, भजनपुरा सुना है? चलिए, इसका मतलब दिल्ली से आप फैमिलियर हैं। लेकिन मौजपुर, सिलमपुर और जहांगीरपुरी बहुत अच्छे से सुना होगा आपने। तो जब मैं ये अच्छे से सुनने का कारण समझते हैं आप कि क्या कारण रहा वहाँ पे? कारण ये कि जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रतिक्रिया, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं होती है। साइंस आप भी पढ़े हैं, साइंस मैं भी पढ़ा हूँ। क्रिया के बिना प्रतिक्रिया नहीं होती। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी मैं इनको ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको 4 बातें इनके जब खिलाफ बोलती है, अभी भड़क के मुझे कुछ ना कुछ बोलेंगे। जो दंगे अभी जहांगीरपुरी में आखिरी दंगे हुए, उससे पहले तो क्या मौजपुर, सिलमपुर पुराने दंगे हो गए, लेकिन जहांगीरपुरी में भी दंगे हुए। आपको पता है क्या कारण था उनका? रहता बोकारो में, प्रॉपर मैं जब सिवान से हूँ, झारखंड बोकारो में मैं रहता हूँ। 2015 में मैं क्रिकेट खेल रहा था। वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग हम लोग साथ में जॉब करने वाले क्रिकेट खेलते। हम लोग 2 भाई थे। क्रिकेट खेल के हम लोग बैठे थे, रामनवमी का दिन था। वहाँ पे सब लोग थे, ऐसे ऐसे गाने बज रहे थे। वहाँ 20 लोग कम से कम जो थे नॉन मुस्लिम थे, और हम लोग साथ बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि देख भाई, ये जहाँ जाएंगे पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे, जैसे ऐसी चीज़ें बज रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अगर वो सुन रहे होंगे तो इस पर कमेंट करेंगे ज़रूर। मेरे जो दोस्त हैं, अगर वो सुनेंगे और वो ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे कि उन्होंने ऐसी बातें कही थी कि नहीं कही थी। हमको भजन नहीं बजाना से क्या मतलब? भजन नहीं बजाने चाहिए। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमको क्या मतलब है पाकिस्तान से? मेरे खुद के परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा। अंग्रेजों ने पॉइजन दे करके पटना जेल में उनको मारा था। ठीक है, देखिए, मेरे खुद ये नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा, मुस्लिमों से नफरत नहीं है। ऐसा कोई ये आप हमारे देश में बहुत सारे, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, और लगातार हमारे ऑफिस में हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी रोटी सेकने का जरिया बना लिया है और लगातार रोटी सेकते हैं। और आपने उनके नाम आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैं बोलूँगा फिर ये डेमोक्रेटिक हो जाता है कि नहीं जी आपने कैसे बोल दिया। तो दिक्कत वहीं से ही है। जी, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी बहुत बढ़िया। 1 महीने पहले की बात है, उसको दिखाई दी। देखिए, मैं 1 महीने पहले की बात है। ये जो आप कहते हैं ना, अनेकता में एकता, उसका मिसाल है ये। इस बात के लिए मैं अभी बात आई, केवल नाम अब्बास होने से बात नहीं, दिल में एक देश के प्रति प्रेम और हर धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर इससे मेरा धर्म अगर चला जाता है, इतना छोटा धर्म नहीं है, बहुत बड़ा धर्म। ये जो लाइन, 2-3 लाइन जो मुझे इनकी सबसे बढ़िया बात लगी कि माथे पे तिलक है और तन पर भगवा, और इन्होंने एक ही बात कही कि यदि इतना करने से यदि मेरा धर्म चला जाए तो इतना कमज़ोर धर्म नहीं है। और लगातार यही हो रहा है। अभी हो क्या रहा है? छठ पूजा में हमने अपने गांव में वहाँ गांव में भी माहौल धीरे धीरे हर जगह बिगड़ते हैं। उसको एकता करने के लिए हम लोगों ने पूरे मुस्लिम लड़कों को बुला के, और अपने गांव में जहाँ से बिहार में छठ पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है, तो हमारे गांव के जो छठ वर्ती जहाँ से गुजरती हैं, उस पूरे छठ रास्ते को हम लोगों ने सफाई करवाया, पूरे छठ घाट को सफाई करवाया। और मिसाल बनी होगी ना ये, पूरे छठ पेपर में आई है, और बिना किसी साजिश, बिना किसी राजनीतिक फायदे के, क्योंकि लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये मेरे बुलाने पे आए हैं, ये अपने घर में अभी छुट्टी पे थे, मैंने इनको बुलाया है। हम दोनों दोस्त हैं। मेरे मैक्सिमम दोस्त जो है नॉन मुस्लिम है। जब हमारे यहाँ दंगा हुआ था बोकारो में 2012 के आसपास, 2015 में सॉरी, तो सबसे पहले मैंने जब जिसको फ़ोन किया था, मैं झांसी में था, मुझे फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे गली के बाहर ही रामनवमी के दिन। सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई के 2 दोस्तों को फ़ोन किया, क्योंकि वो हमारे घर आते थे, नॉन मुस्लिम। मैंने बोला भाई तुम लोग कहाँ हो, मत आना, उधर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उधर मत जाना। बोला नहीं भैया हमको पता चल गया। यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि आओ, अगर मुसलमान होगा तो कभी हिंदू का भला नहीं चाहेगा। देश हमारा जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। बहुत लोगों ने खून पसीना दिया। मैं शायद 1999 में जब वॉर हो रहा था कारगिल में, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, 9th या 8th में पढ़ता था।
तब भी मुझे लगता था कि अगर मेरी बहाली हो जाती तो मैं जाता लड़ने के लिए, कसम खुदा की, मैं बहुत बढ़िया, सच्ची बहुत बातें बढ़िया। बता रहा हूँ। चलिए, जिस तरीके से अभी सैयद अब्बास जी ने अपनी बात रखी, यही अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है और इसी वजह से हमारा देश लगातार सर्वधर्म सम्मान की बात करके अपना स्थान पूरे विश्व में अलग बना चुका है। और लगातार जिस तरह के नफरती बयान कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं उस बात को खारिज किया।